आपने कभी अपनी हाथों की लकीरों पर गौर किया है? ये हमसे कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि जब हम इस संसार में आए थे, तब अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठियों में तकदीर की लकीरें समेट कर आए थे। वो तकदीर की लकीरें जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन की कहानी निहित थी। मुट्ठी खुली और तकदीर की लकीरों पर जिंदगी चलती चली गई और हमने अक्सर इस जिंदगी में दुख, कष्ट और अनेक यातनाएं ही सही। लेकिन फिर हम सबके जीवन में एक सुनहरा पल आया जब गुरुदेव की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला। सज्जनों, हम सबकी मुट्ठियां तब एक बार फिर खुली, लेकिन हमने एक और बड़ा सच देखा कि इस बार केवल मुट्ठी नहीं खुली थी, इस बार तकदीर पर जड़े ताले भी खुल गए थे। और हम यकीन से कहते हैं कि आज यदि परमात्मा ईश्वर हमारे हाथ की रेखाओं को देखेगा तो वह हम पर नाज करेगा। क्यों? क्योंकि जिन्हें आशुतोष का संग मिल जाया करता है, उनके हाथों में फिर भाग्य की नहीं, परम सौभाग्य की रेखाएं आ जाया करती हैं। क्यों ईश्वर हम पर नाज करेगा? क्योंकि जिन्हें आशुतोष मिल जाते हैं, उनकी तकदीरें फिर सुख दुख की उबड़ खाबड़ गलियों में नहीं गुजरती, बल्कि परम आनंद के धाम की यात्रा तय करती हैं। और ईश्वर हम पर नाज करेगा क्योंकि अब हमारा जीवन बेकार या अर्थहीन नहीं रहा, बल्कि हम उन गुरुदेव के महान लक्ष्य के परम सेनानी हैं और आज एक नया इतिहास रच कर जाएंगे। ऐसे हैं गुरुदेव हमारे, जिनके दर पर नई तकदीरें बनती हैं, तो क्यों ना करें हम उनकी पूजा हर श्वास श्वास से। एक बार एक गुलाम की नीलामी हो रही थी, ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जा रही थी। जब एक सज्जन वहां से गुजरा तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। अब बोलियों में उसका भी स्वर जुड़ गया जिसका दाम सबसे ऊंचा था। भीड़ छट गई और उस सज्जन को वह गुलाम बेच दिया गया। लेकिन गुलाम ने अचानक देखा कि वह सज्जन जिसने इतने ऊंचे दाम पर उसको खरीदा था, वह उसे बिना लिए ही वहां से चल दिया। बस एक कागज का टुकड़ा उसके नाम छोड़ गया था। जब उस गुलाम ने उस कागज के टुकड़े को खोला तो जानते हैं उस पर क्या लिखा पाया? उस पर लिखा था, आज से तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। उस गुलाम की आंखों में आंसू बरबस बह उठे। वह दौड़ पड़ा उस सज्जन व्यक्ति के पीछे, उनके पांवों से लिपटकर रोते हुए बोला, स्वामी, आज से मेरा पूरा जीवन आपका गुलाम हुआ। आपकी करुणा ने मुझे सदा सदा के लिए अपना दास बना लिया है। आप जानते हैं हमने ये कहानी आपसे क्यों साझी की? क्योंकि यह कहानी हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। क्योंकि वो गुलाम हम ही तो थे जो इस संसार में बेमोल बिके जा रहे थे। लेकिन तब एक परम सत्ता का हमारे जीवन में पदार्पण हुआ, जिन्होंने हमारी पीड़ा को महसूस किया और हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। हमें एक नया नभ, एक आकाश प्रदान किया ताकि हम ऊंचाइयों तक उड़ सकें। और क्यों प्रदान किया? दयावश नहीं, अपनी अपार करुणावश। क्योंकि सच है, सद्गुरु करुणा के अपार अथाह सिंधु हुआ करते हैं। आप बताइए, आज आपसे हम यह पूछते हैं, क्या कभी आपसे गुरु महाराज जी ने बदले में कुछ मांग की? कभी नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थहीन जीवन को उन्होंने एक महान लक्ष्य दिया। कितनों को तो मौत के मुंह से निकाला, पर क्या कभी सामने आकर यह जताया कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर करुणा का अथाह सिंधु उड़ेल दिया? कभी नहीं। और जिन्होंने गुरुदेव की इस करुणा को समझा, उसे जाना, उसे पहचाना, आज उनका रोम रोम यह कहता सुनाई देता है कि हे सद्गुरु, आपके स्नेह और करुणा के लिए हमारी आत्मा सदैव सदैव के लिए ऋणी हुई।
हम चाहे करोड़ों जन्म भी क्यों ना ले लें, पर आपके प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका सकते। ऐसे हैं हमारे सद्गुरु, तो क्यों ना करें अर्चना हर श्वास में हम उनकी।